की भी बात आ रही है कि उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो बॉबी भाई के पास हम लिए चलते हैं। सबसे पहले बॉबी भाई, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो लगातार हम देख रहे हैं बॉबी पंवार मिलते हैं यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष सचिव से, उनको डॉक्यूमेंट देते हैं। उसके बाद उसमें बहुत बड़ा घोटाला एक खोला जाता है, जो सबसे बड़ा घोटाला मेरे ख्याल से उत्तराखंड का ही क्या कहें या पूरे देश का एक घोटाला रहता है। और अब आयोग जो चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद जो हरिद्वार में है क्या लोक सेवा आयोग, उसमें भी देखते हैं कि हम घोटाला हो जाता है। बॉबी पंवार वहां पर भी जाते हैं और वहां पर भी उनको कुछ डॉक्यूमेंट साक्ष्य देते हैं। इस उसमें कब तक ये चलता रहेगा उत्तराखंड में? बॉबी पंवार घोटाले पे घोटाला देते रहेंगे, डॉक्यूमेंट कहीं से उनके पास आएंगे और उसके बाद ये सब चीजें खुलती रहेंगी। कब तक चलता रहेगा आखिर? देखिए, वास्तव में उत्तराखंड में जो वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। पढ़ाई करने वाला बच्चा भी कितने बार पढ़ाई करेगा और एक ही पेपर को कितने बार देगा, वो सबसे बड़ी समस्या ये है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ताबड़तोड़ यूकेएसएससी का जो एक खुलासा हुआ था, उसके बाद ताबड़तोड़ जो उसमें गिरफ्तारियां हुई और उस गिरफ्तारियों के बाद फिर जब सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में केस चला और उसके बाद जब कोर्ट ने मना कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, क्योंकि तब तक एसटीएफ अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद जब कोर्ट ने मना कर दिया तो उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से जमानत होने लगी। तो शायद ऐसा लगता है, ऐसा व्यतीत होता है कि उत्तराखंड में जो माफिया है, इन लोगों को डर नहीं है। इन लोगों को डर नहीं है कि हम अगर ऐसे घृणित करते हुए पकड़ में भी आ जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे हमारा भविष्य में कोई ऐसा नुकसान होगा कि जिससे हमारी सारी जो चीजें हो रुक जाएं। तो क्यों, अगर इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ था तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों धामी सरकार ने इस पर नकल रोधी कानून क्यों नहीं लाया। सबसे बड़ी बात यह है, उत्तराखंड के छात्रों ने एक बड़ी संख्या की तादाद में 6-7 हजार 8 हजार बच्चों ने सचिवालय घेरा और उसके बाद मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई, वहां पर उस ज्ञापन में नकल रोधी कानून के बारे में रखा कि आप इसे लाइए, परंतु सरकार ने उसे उचित लाना नहीं समझा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जांचें होती है। मेरा सवाल ये था कि क्या ये होता ही रहेगा? आप धामी जी के पास जाएंगे, कभी अध्यक्ष से मिलेंगे, कभी एसटीएफ को सबूत देंगे, कभी एसआईटी जांच इसमें बैठा दी जाएगी। ये कब तक चलता रहेगा? हमारे पास चलता है कि अरे अच्छा अब ये पेपर लीक हो गया, अच्छा अब वो पेपर लीक हो गया, इसके भी सबूत आ रहे हैं, उसके भी सबूत आ रहे हैं। कब तक इसका कोई अल्टरनेट है? सोचा है कुछ अल्टरनेट? नहीं, जब कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की नीयत साफ ना हो। अगर सरकार की नीयत साफ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन 20 दिन और महीने भर में सफाई करने में ज्यादा समय लगे। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार तो ये जानिए कि जहां पर संलिप्तता किसी बड़े अधिकारी की आ जाए, जहां पर संलिप्तता किसी पार्टी कार्यकर्ता की आ जाए, जहां पर संलिप्तता किसी पार्टी के सदस्य की आ जाए या किसी विधायक मंत्री की आ जाए, वहां पर जांचें ठप पड़ जाती है। तो जब तक सरकार की नीयत में सुधार नहीं होगा, जब तक यहाँ जो हमने चुनकर सरकार भेजी है वो सरकार इस उत्तराखंड को अपना उत्तराखंड नहीं मानेगी। सिर्फ और सिर्फ उनका जो नजरिया है इस उत्तराखंड में वो सिर्फ लूट खसोट करने तक। यानी कि सरकार, जब तक सरकार रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो बॉबी पंवार खुद आह्वान क्यों नहीं करते? लोग हैं साथ में, युवा साथ में हैं आपके। नहीं, देखिए, युवा साथ में है, हमने लड़ाइयां लड़ी है, आगे भी लड़ रहे हैं और तमाम प्रकार के जो ये खुलासे हो रहे हैं इसमें सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। क्योंकि सारी पावर उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, सिग्नेचर अथॉरिटी वही है। जो अगर करना चाहे तो वही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यहाँ से गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए, परंतु करना ना करना सरकार की बात है। और अगर सरकार नहीं करती है तो हम भी उत्तराखंड की जनता को ये बताएंगे, घर जा जाकर ये बताएंगे कि जो सरकार को करना चाहिए था, जो हो सकता था आसानी से, वो सरकार ने नहीं किया। देखिए, कई लोग, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ लगातार आप लोगों के, तो कई लोग लिख रहे हैं कि ये वन दरोगा में सेग्रीगेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? एई जेई में तो इनको सेग्रीगेशन चाहिए था, वन दरोगा में क्यों नहीं करते हैं? कई लोग मुझ पे भी इल्जाम लगा रहे हैं पत्रकार बॉबी पंवार का खास लगता है या ये हमारी बात नहीं उठाता है। तो इस प्रकार के इल्जाम भी लगते रहते हैं। सेग्रीगेशन की बात नहीं उठा रहे हैं आप, आ रहा है इसमें कि वन दरोगा भर्ती। वन दरोगा में सेग्रीगेशन कैसे हो जाएगा? जिन कंप्यूटरों में जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी और उन कंप्यूटरों
पेपर परीक्षा देकर जिन लोगों ने वो परीक्षाएं गलत तरीके से पास की थी, आज उनके जो कंप्यूटर है ही नहीं, आज वहां पर जो सीसीटीवी उस कमरे में लगे थे वो है ही नहीं, कैसे सेग्रीगेशन हो जाएगा, किस आधार पर सेग्रीगेशन हो जाएगा। और हाँ, बात रही एईजेई की, तो उसमें भी अगर अभी हम तो कह रहे हैं जांच करिए, सबसे प्राथमिक हमारा बिंदु यही है कि जांच करिए। जांच में जिस आधार पर जांच में जो निकल कर आएगा, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकल कर आ रहा था, जैसे वीडियो में निकल कर आए, तो उसमें क्या, उसमें भी सेग्रीगेशन फिर संभव नहीं है अगर बड़ी मात्रा में निकल कर आता है। तो ये जो निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोग पर्सनल या फेक आईडी बनाकर ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, या जिस प्रकार से तमाम प्रकार के जो ये सोशल मीडिया पे लांछन लगाते हैं, उन लोगों का क्या है, उन लोगों को समय जवाब दे रहा है। ट्रोल से डर लगता है बॉबी पवार को? हमें किस बात का डर, हमने तो जब से हमने ये मुद्दे उठाए हैं तो हम तो ट्रोल ही हुए हैं। लेकिन ट्रोल हो क्यों रहे हैं आप, मेरी तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से जब मैं आपको देखता हूं तो हमेशा किसी न किसी धरने में आप शामिल रहते हैं। अभी भी जो हम लाइव कर रहे हैं, अभी भी हम सेग्रीगेशन जो 228 पद के लिए हैं, माफ कीजिएगा, जो 228 सिंचाई विभाग के 228 पद के लिए, वहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी धरने में हमें ये लोग मिले हैं, 228 पद, उनका भी 100 दिन से ऊपर यहाँ पर धरना हो गया है, अभी भी सरकार सुन नहीं रही है। तो जब भी आप देखो धरने वगैरह में मिलते हैं, युवाओं के साथ भी हैं, लेकिन कुछ युवा जब सेग्रीगेशन नहीं किया जाता है या आप उनके साथ नहीं जाते हैं, जैसा भी वन दरोगा की बात चल रही है, तो नाराज भी हो जाते हैं। तो नाराज हो तो हो, सेग्रीगेशन हमारे हाथ में नहीं है। सेग्रीगेशन अगर संभव होता, आयोग करता, सरकार करती, क्योंकि सरकार और आयोग तो वही चाह रहा था, परंतु जब कोई रास्ता उन्हें मिला नहीं इस तरीके का, तो उन्होंने जो निर्णय लेना था लिया है। और ये जो भर्तियां हुई है, सबसे बड़ी बात अभी करप्शन की चल रही है। करप्शन में अगर यूकेएसएससी का खुलासा हुआ तो यूकेपीएससी का खुलासा भी समय रहते हो चुका है, परंतु अगर यहाँ के युवाओं को, प्रदेश के बेरोजगारों को ये लगता है कि आयोग में जो खुलासा हुआ है, उन्होंने पटवारी को रद्द करके दोबारा 1 महीने बाद डेट दे दी है और हम फिर से पटवारी का पेपर देंगे या फॉरेस्ट गार्ड का 22 को पेपर देंगे, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। अच्छा, ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं भी इसमें रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, लोग बटे हुए हैं। अब मैं जैसे देख रहा हूँ, कोई कह रहे हैं स्टेनो वालों को जल्दी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती में होना चाहिए, कोई कहते हैं कि हमारे एलटी वालों का होना चाहिए। सब बटे हुए हैं, एकजुट नहीं होते। मान लीजिए अगर कोई भर्ती लीक होती है, उसमें अगर चयनित छात्र जो हैं वो बाहर हो जाते हैं तो आपके खिलाफ हो जाते हैं, कि बॉबी पवार ने कहा है कि ये खिलाफ होगी। जो आपके साथ होते हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बांटने का काम भी कर रहा है ये जो लीक है, जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके बड़े एकदम से अपोजिट में आ जाते हैं। पहले तो आपको अपना हीरो मानते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने तो किसी के साथ पर्सनली कोई ऐसी रंजिशें नहीं है कि जिससे हमें ये लगे कि उस बंदे का सिलेक्शन हो रहा है तो हमें उस भर्ती को रुकवाना है, या इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उस भर्ती को पीछे करना है। इस प्रकार की तो हमारी कोई वो नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है, और हमेशा भी जो अंग्रेजों के टाइम से जो लॉर्ड मैकाले की जो एक पद्धति थी, उस प्रकार की जो चीजें यहाँ पर चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फूट डालो राज करो वाली नीति अभी वर्तमान में चल रही है। पहले आयोग ने, यूकेएसएससी ने अप्लाई करी वो चीजें, और अब मुझे लगता है यूकेपीएससी भी अप्लाई करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जैसे ही आयोग को ये पता लगा कि यूकेपीएससी का जो मामला खुल चुका है, यूकेपीएससी के अंदर के कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, वैसे ही उन्होंने क्या करा, 11 दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड जारी कर दिया, जबकि इतने पहले कभी भी किसी भर्ती का एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। और जिस अपर पीसीएस के मेंस के लिखने की ये बात कर रहे हैं, उस पीसीएस के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होने थे, उससे 2 दिन पहले वो एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, परंतु ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुपों पर तैर रहा था। तो गोपनीयता कहाँ पर भंग हुई? तमाम प्रकार की ये चीजें हैं। अगर ये भ्रष्टाचार का जो मामला है, उसके बाद एसटीएफ उनको गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है, कुछ चीजें बाहर निकल कर आती है, कुछ चीजें लीक होकर मीडिया तक पहुंच जाती है, मीडिया उसको छापता है, तो सरकार की शायद एसटीएफ के ऊपर नाराजगी रहती है, क्या है, और सीधे एसटीएफ से केस एसआईटी गठित करके उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अपने आप में बड़ा वो है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही भनक लगती है कि लोक सेवा आयोग पर गाज गिरने वाली है, तो पुलिस मुख्यालय से 12 तारीख को
एक लेटर जारी होता है कि जो हमारे पुलिस जो भर्ती हुई है उन अभ्यर्थियों के लिए 1500 अभ्यर्थियों के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटरों का चयन होना है। अच्छा, कुछ एक कमेंट आया है बीच में, जिसमें लिख रहे हैं कि ये तो बिंदु हैं, आप बस कुछ खास परीक्षाओं के लिए ही आवाज उठाते हैं, सभी परीक्षा धांधली के लिए आवाज नहीं उठाते। गोल क्यों करते हैं जांच की मांग को? मात्र एलटी में नियुक्ति मिल रही है जिसमें सबसे ज्यादा पद है। लगभग सब राज्य में शिक्षकों के पदों में धांधली होती है, चाहे राजस्थान हो या बंगाल के 42 करोड़ की इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनका कहने का मतलब है कि एलटी परीक्षा में आपने सवाल नहीं उठाए। आप हमें दीजिए एलटी के संबंध में हमें चीजें दीजिए ना। अब जिस की परीक्षाओं के बारे में हमारे पास चीजें आई है हमने उसमें आवाज उठाई है। आपके पास यदि है और नहीं तो आप कमेंट करके आ रहे हो कि इस प्रकार की चीजें हैं, तो आप हमें चीजें दीजिए ना। एलटी में हमने कहा था जांचो, सभी भर्तियों की जांचो, हमने कहा था। वो कह रहे हैं कुछ मिला नहीं। तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, हमारे हाथ में तो पावर वो है नहीं कि हम जाके जबरदस्ती उनसे वो बोले कि हाँ ये चीजें हैं। परंतु हाँ, जब कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा एलटी में या किसी भी भर्ती की मैं बात करूं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जिसमें गड़बड़ियां हैं उसकी हो जांच अच्छे से, और गड़बड़ियों के आधार पर क्या उसका धांधली का जो स्तर है वो क्या है, उस आधार पर ही डिसीजन हो। अभी कौन कौन सी और भर्तियां हैं जो अभी भेंट चढ़ने वाली हैं धांधली के? कुछ हिंट वगैरह दे दीजिए जरा, क्योंकि कई आप मैं पोस्ट पढ़ रहा था उसमें लिख रहा था कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। भेंट क्या चढ़नी, भेंट वो चढ़ चुकी है। अच्छा। इतने बड़े प्रकरण के बाद पटवारी का पेपर बाहर था, पुलिस कांस्टेबल के जो हमें कुछ तथ्य मिले हैं उस आधार पर पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाहर था, और एजेई में भी क्वेश्चन बैंक बाहर बता रहे हैं। तो ये काम तो जांच समितियों का है। पुलिस कांस्टेबल के भी बाहर थे? पुलिस कांस्टेबल का बाहर था, उसमें भी कई तथ्य हमें मिले हैं। कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें? हो सकते हैं जिन लोगों को सरकार ने ढील दी है, जिन लोगों को सरकार ने पहले छोड़ा है, जिन लोगों को सरकार की शय रहती है, ऐसे लोग शामिल है। पुलिस के भी बड़े अधिकारी हो सकते हैं उसमें? देखो, अधिकारी, सफेद पोस्ट सब शामिल हो सकते हैं। अब ये काम जांच एजेंसियों का है कि कौन क्या है, पर जांच एजेंसियों की नीयत साफ होनी चाहिए, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, तब जाके इस पे आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हो जिस व्यक्ति ने वास्तव में इस पर सेंध मारी है। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर सरकार की नीयत साफ नहीं है, जांच समितियों की नीयत साफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस व्यक्ति तक, उस माफिया तक पहुंच पाओगे कि जिसने इसकी शुरुआत की थी। देखिए, क्योंकि होता यही है, कई मैं कमेंट देख रहा हूँ लगातार लिख रहे हैं कि बंद दरोगा विरोधी बॉबी परमार, उस समय वीडियो वीपीडियो वाले भी कह रहे हैं कि आपसे तो लगातार दुश्मन भी बढ़ाए जा रहे हो आप अपने। तो दुश्मन बढ़े तो बढ़े, हमने कोई पर्सनली किसी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया कि आप हमारे दुश्मन बनिए, पर अगर किसी की मानसिकता इस कदर है और मानसिकता वहीं तक सीमित है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए लड़े हैं कभी आप? ये जो बंद दरोगा की बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब वैकेंसी नहीं निकल रही थी, बंद दरोगा की वैकेंसी के लिए हम लड़े, वीडियो की वैकेंसी के लिए हम लड़े, जिस वैकेंसी में तुमने परीक्षाएं दी है उस वैकेंसी के लिए हम लड़े। तो हम ये तो नहीं है कि किसी पर्सनल आदमी के लिए लड़े, हम तो सबके लिए लड़े जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम लड़े थे, परंतु जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग लाइफ में आते हैं इस प्रकार के, और ये जरूरी भी है, ये हमारी जो ऊर्जा उसको और दोगुनी करते हैं, नहीं तो हम सुस्त पड़ जाते हैं बीच में। और जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है कि इन लोगों को किस प्रकार से जवाब दिया जाए। सीबीआई की मांग कर रहे थे बीच में, क्योंकि कई सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि बॉबी भाई शुरुआत में सीबीआई की मांग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सीबीआई की मांग नहीं की। क्या अब जो तमाम भर्तियां ये हो रही हैं, क्योंकि अब ये लेवल 10 तक की भर्तियां जो घपले हो रहे हैं, तो इसमें सीबीआई की मांग करेंगे कि पहले की तरह फिर चुप बैठ जाएंगे? हमने सीबीआई की मांग करी है। सीबीआई अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सीबीआई की मांग करी और मेरे हाथ से ही उसमें सिग्नेचर होना था, मैंने नहीं किया, मैं चुप बैठ गया। सीबीआई की हमने मांग करी, हम मांग ही कर सकते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। सरकार जब नहीं मान रही है, सरकार जब सीबीआई नहीं लाना चाह रही है, तो उसमें गलती किसकी है? ये तो सोचने योग्य बात है। ये तो एक पढ़े लिखे नौजवान को जो कमेंट कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि किसने कोशिश की और किसको ये काम करना चाहिए था। अब सरकार ने काम नहीं किया तो सारा दोष सरकार के ऊपर जाता है। हमारा क्या दोष है इसमें? ये तो समझना पड़ेगा ना। अब मैं कई बड़े अधिकारियों से मिला तो वो भी कहते हैं कि अब तो जो एक बॉबी परमार है बेरोजगार संघ, उनसे डर लगता है कि कहीं किसकी पोल ना खोल दे। तो इतना डरा क्यों रखा है अपने अधिकारी वगैरह को? कई ऐसे कमेंट भी आते हैं कि अब बॉबी परमार से डरने लगे हैं, ये हकीकत है? नहीं, देखिए, अगर कोई गलत आदमी है और गलत जिसने किया है
और हमारे हाथ जिस दिन उनके ये कारनामे लग गए, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, ये चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो उसने गलत किया है और उससे किसी असहाय का या गरीब का जो हित मारा गया हो, तो वहां पर हम उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं। पर अगर कोई ईमानदार अधिकारी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए अपना काम करते रहे, प्रदेश के हित में अपना काम करते रहे, प्रदेश की भलाई के लिए अपना काम करते रहे। हमारा तो मकसद वही है कि एक बेहतर जो व्यवस्था जो यहाँ पर बने उत्तराखंड में, क्योंकि 22 वर्षों से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह जो इसे इतना क्योंकि ये तो 22 वर्षों से जानते हैं, तो ये इतनी हिम्मत, इतना जज्बा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि पूरी सरकार से भिड़ना, बॉबी पवार कोई अधिकारी भी नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई पद पे भी नहीं है बॉबी पवार, किसी इतना बड़ा संगठन भी नहीं है बॉबी पवार के पास, तो डर नहीं लगता इन लोगों से कि इतनी बड़ी सरकार से आप भिड़ रहे हैं, जो अधिकारी उनसे बढ़ रहे हैं, जो ये इतना बड़ा सरगना जो चला रहे हैं, जो भी पकड़े गए, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास हैं, फिर भी आप भिड़ जाते हैं, तो डर नहीं लगता इन लोगों से? नहीं, डर किस बात का है? देखिए, एक छोटी सी जान है, जाके राके साइया मार सके ना कोई, सीधी सी ये बात है। जब तक ऊपर वाले का हाथ रहेगा, जब तक आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा, जब तक आम जनता जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जब तक उनका सहयोग रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पावरफुल वो माफिया है। सबसे पावरफुल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता है और जनता ही रहेगी। अगर जनता ने कुछ भी ठान लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता से पावरफुल कोई नेता है या बिजनेसमैन है या कोई बड़ा ऐसा आदमी है कि जनता से पावरफुल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जनता सबसे पावरफुल, और जनता का साथ है हमें। लेकिन जो विरोध में है वो भी जनता ही है, कुछ कभी आपके साथ भी हुआ करते थे, तो उन लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं बॉबी पवार? क्या वो समझना नहीं चाह रहे हैं या उनको समझा नहीं पा रहे हैं? जो विरोध भी कर रहे हैं एक आधे कि भाई बॉबी पवार पेपर विरोधी है, या जो भी भर्ती आती है भर्ती विरोधी है, इस प्रकार के उसमें आते हैं, तो उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप? ऐसे कई उदाहरण हैं जो पहले हमारे विपक्ष में बोलते थे, जो हमारी आलोचना करते थे, पर जब बात उन पर आई, जब फॉरेस्ट गार्ड की मैं बात करूं, तो फॉरेस्ट गार्ड में कई लोग हमारे विरोधी हो गए थे, कई लोग पर्सनल गाली गलौज करने लग गए थे। पर जब उन्हें वीडियो का मामला सामने आया और उसमें उनके साथ वो घटना खुद घटित हुई, तो खुद पर्सनल कॉल करके या वो चीजें सारा करके कि यार ऐसा तैसा हम गलत थे, वो चीजें, तो देखिए जब समय आता है तो अपने आप ही लोग देखते हैं जब उस पर बीतती है कि क्या होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी छोटी सी बात पर या किसी भी छोटी सी जो कोई ऐसी बात हो कि जिस पर आप त्वरित अपना जो वो वक्तव्य बोल दें, तो वो सही नहीं है। पहले चीजों को समझना चाहिए कि क्या है। और हमारी तो लड़ाई जो है वो तो कोई एक ऐसी नहीं है कि बिल्कुल किसी छोटे से मकसद के लिए, एक बड़ा मकसद है। एक पूरे उत्तराखंड को एक उत्कृष्ट राज्य और पूरा जो उत्तराखंड है उसको भ्रष्टाचार मुक्त करने की एक मुहिम है। उसमें तो कई अपने होंगे, कई पराये होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो लगातार दिख रहा है उत्तराखंड में। तो ये मुहिम जो आपकी कितनी सफल रही है, कुछ आह्वान क्यों नहीं करते युवाओं से कि भाई इतना भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है उत्तराखंड में, कि आखिर युवा करे तो करेगा? एक नेतृत्व करने वाला भी चाहिए। देखिए, युवाओं को जगाने के लिए टाइम लगेगा, और हमने 5-6 सालों से जो किया है, शायद मुझे लगता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि युवा अभी जागे नहीं है? बिल्कुल पूरी मात्रा में जागे नहीं है, परंतु कुछ युवा वास्तव में जागे हैं। जब से ये मामले खुले हैं, तो वास्तव में कुछ युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि अगर ये मुहिम लगातार जारी रहे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी समझेंगे जो आज सोचते हैं कि ये कोई जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये उन्हें लगता है कि पता नहीं अपने पर्सनल उसके लिए प्रॉफिट के लिए कोई ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं कि बॉबी पवार केवल राजनीति करता है। अगर राजनीति हम कर रहे हैं और राजनीति के माध्यम से हम इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, राजनीति के माध्यम से हम इतने लोगों को, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको फायदा पहुंचा पा रहे हैं या उनकी आवाज बन पा रहे हैं, तो ऐसी राजनीति हम पसंद करेंगे। आप मानते हो राजनीति कर रहे हो? बिल्कुल। राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति जो शब्द है वो राज करने की नीति। बिल्कुल, राज करने की नीति। और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राज तो प्रचंड बहुमत की सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। राजनीति उस दिन हो जाएगी जिस दिन हम कहीं राज करेंगे। क्या है अभी आगे फ्यूचर प्लान? ऐसी लड़ना है लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा 24-25 साल शायद आपकी उम्र है, अभी यंग उम्र में है, आगे क्या कुछ करने का विचार है? घर वालों को प्रेशर भी आता होगा कि कहाँ पड़ा है चक्कर में?
कुछ काम धंधा कर लो, कुछ शादी वगैरह कर लो, या क्या कुछ विचार है अब आगे? देखिए, तमाम जो चीजें होती है लाइफ में सभी के होती है, शादी भी होती है, अपना काम धंधा भी होता है, सब कुछ होता है। पर कोई अगर मुहिम शुरू की है, कोई लड़ाई अगर शुरू की है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लड़ाई से आधे रास्ते से वापस मुड़ना और वो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इसीलिए अभी जब इसका चरम क्या है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इसका चरम क्या है? लगातार भर्तियां जैसे होती रहेंगी, लीक होती रहेंगी, चरम क्या मानते हैं आपकी? ऐसी लड़ना है लगातार कि ये पेपर लीक हो गया, बॉबी पवार जी ने घेराव कर दिया, कभी सचिवालय घेराव करा, कभी आयोग का घेराव कर दिया, ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ आगे सोचा भी है कि किस तरीके से चीजें सुधारी जाएंगी? देखिए, कोई भी गोल होता है, आप मान लो कि आपको एक बड़ा पत्थर दिया जाए और एक आपके पास हथौड़ा दिया जाए कि इसको तोड़ दिया जाए, तो आप पहला प्रहार करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, 8वां 9वां 10वां, एक समय ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आधे रास्ते से वापस मुड़ना, तो आप सोचोगे कि यार क्या छोड़ना, ये टूट नहीं रहा है, आप छोड़ के चले जाओगे। पर शायद कसर उसमें इतनी थी कि एक आप और प्रहार करते तो टूट जाता, कोई दूसरा आता और उस एक प्रहार से उसे तोड़ देता है। तो वो नहीं देखा कि आपने जो तप किया था, जो 9 प्रहार किए थे, वो 9 प्रहार किए थे, तब जाके 10वें प्रहार में वो टूटा है। अगर 10वां आप ही करते तब भी वो टूटना था, और किसी ने एक प्रहार करके, वो 10वें नंबर का प्रहार करके उसे तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जो ये बीच रास्ते से वापस मुड़ने वाले जो वो है, इसमें हम वापस मुड़ने वाले नहीं है। कुछ भी हो, किसी भी विभाग में किसी भी तरीके का जो भ्रष्टाचार है, जो बात हम तक पहुंचेगी, जो लोग हम तक पहुंचाएंगे, उस बात को जरूर आगे रखा जाएगा और पूरे ईमानदारी और उस नई ऊर्जा के साथ हमेशा उस चीज को लड़ा जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार जो था, इसमें कहीं ना कहीं हम अगर हर वर्ष या हर माह उसमें संघर्ष करके, या अगर 0.01% भी हर महीने हम उस चीज को कम कर सके, तो मुझे लगता कि एक जो आप कह रहे हैं कि लास्ट जो इसका गोल क्या है, वहां तक, हाँ 100%, तो वहां तक कभी ना कभी पहुंचेंगे। हो रहा है कि घट रहा है लगातार? बिल्कुल, क्योंकि हमें तो लगा था कि जिस समय वीडियो बीपीडीओ एग्जाम हुआ था, अब शायद कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम जो में ऐसा हो जाता है। यूके SSC पे भरोसा तो उठ ही चुका था, उसके बाद यूके PSC ने इस तरीके से कर दिया। जिन लोगों ने गौर किया होगा उन पर यह बात सामने हमने कही थी, हमारे पोस्टों के माध्यम से, हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, कि यूके SSC का घोटाला तो खुल गया है, पर यूके PSC में भी बहुत बड़ा घोटाला होता है। ये हमने बात पहले ही कही थी, और ये हमें पता था कि यूके SSC का घोटाला अगर खुला है, यहाँ पर कार्रवाई हुई है, तो यूके SSC सुधर सकता है। यूके PSC नहीं सुधर सकता है जब तक यूके PSC पर कार्रवाई नहीं होगी। परंतु अब यूके PSC पर भी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं मुहिम आगे बढ़ रही है। और अगर किसी को ये लगता था कि यूके SSC पर कार्रवाई होगी और यूके PSC सुधर जाए, तो मतलब ही नहीं था। पर आज अगर यूके PSC पर कार्रवाई होगी, अगर प्रदेश की जनता ये आवाज बुलंद करेगी कि लोक सेवा आयोग पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर जांच होनी चाहिए, तब जाके वहां का माहौल सुधर सकता है, तब जाके यूके SSC का जो माहौल है तभी सुधरा हुआ। लेकिन सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि देखो हमने ये मैटर उजागर किए हैं। आज से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी इस प्रकार के मैटर उजागर नहीं किए हैं, तो लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार अपनी इस मामले में पीठ थपथपा रही है? नहीं, पीठ थपथपा रही है तो थपथपाएं, हमें क्या है उससे, पर उससे अंजाम तक तो पहुंचाएं। आप लोगों ने कहा कि ईडी को लेटर भेजा था, खुद पुलिस के जो मुखिया है उत्तराखंड में, उन्होंने कहा था कि हमने ईडी को लेटर भेजा है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि 5, 6, 7 महीने हो गए हैं, वो लेटर शायद ईडी के ऑफिस तक नहीं पहुंचा है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था कि केदार बाबा की सौगंध खाकर कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बचने देंगे, परंतु कहाँ, भ्रष्टाचारी तो खुलेआम घूम रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो वो भ्रष्टाचारी है जिन लोगों की जमानतें हो चुकी है, कई ऐसे लोगों की फिर से संलिप्तता अभी पटवारी और पुलिस और उसमें देखने को मिल रही है, जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है। एक सवाल और आ रहा है आपके लिए, आप भी सवाल लगातार कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस पोस्ट को, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारा लाइव है वो पहुंच पाए। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी, कोई पेज है इनका, ये लिख रहे हैं कि पत्रकार साहब एक सवाल तो पूछिएगा कि वन दरोगा में आपको कैसे पता चला कि कंप्यूटर से सबूत मिट गए हैं? जवाब नहीं दे पाएंगे बॉबी पवार, ये चैलेंज कर रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि इनके जो सोचने की शक्ति है वो शायद थोड़ा कमजोर हो गई है। अब वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी के नाम से पेज आईडी जो भी बनाई है, मैं यही कहना चाहूंगा कि
हमें इसलिए पता लगा कि हम जब जांच समिति के साथ बैठे थे तो जांच समिति में जो सामने निकल कर आया है तो यही निकल कर सामने आया था कि जिस लैब पर छापा मारना था, जिस लैब पर डाउट था कि इस लैब में हो सकता है कि अगर 100 लड़के बैठे हों तो 50 लड़के कम से कम ऐसे हो जिन्होंने गलत तरीके से पर्ची लेकर या उसका सिस्टम हैक करके जो परीक्षा पास की हो। परंतु उस लैब को ही जब साफ कर दिया गया, जब उस लैब से सारे कंप्यूटर साफ कर दिए गए, उस लैब के सारे कैमरे साफ कर दिए गए, तो आपके पास क्या रह जाता है उसमें छानबीन करने के लिए? तो कैसे सेग्रीगेशन हो पाएगा? तो ये दूसरे नामों से आईडी चलाकर इस प्रकार के ट्रोल करना, मुझे लगता है कि ये कुछ ब्लैक शिप भी घुसे हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने ये फॉरेस्ट गार्ड में अजमाया है, उसके बाद वीडियो में अजमाया है, और तमाम मतलब हम तो ये है कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अनुभव गेन करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग ट्रोल करते हैं और कौन लोग ट्रोल करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना नाम छुपाकर गलत आईडी से ट्रोल करने लग जाते हैं। तो हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, आप करिए, आपका वो काम है, हमारा ये काम है, हम ये करेंगे, पर जरूर इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जरूर हमें उम्मीद है कि जिस मुहिम को हम चला रहे हैं उसमें कम से कम ये तो है कि जो हमने ये मुहिम शुरू की है इसमें कुछ ना कुछ तो उत्तराखंड को, पूरे प्रदेश को भविष्य में ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि वास्तव में जिससे लगेगा कि वो लड़ाई जो लड़ रही थी वो ठीक थी। तो लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और ये आगे पूछ रहे हैं कि अपने सूत्रों के नाम बताएं। खैर, सूत्रों के नाम तो खैर कोई नहीं बताता, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी आपसे नहीं पूछ सकता कि सूत्र अपने बताइएगा। तो बॉबी पवार क्यों बताएंगे खैर सूत्रों के नाम, ये जवाब मैंने ही खुद आपको दे दिया। बॉबी भाई, एलटी के लिए बड़े सवाल आ रहे हैं कि एलटी पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, लगातार आप एलटी पे आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, ऐसे क्यों बार बार ये सवाल आ रहे हैं? हम कौन क्लीन चिट देने वाले होते हैं? हमने जब देखा था तो हमने सबसे पहले यही मांग उठाई थी कि जो भी परीक्षाएं इस एजेंसी ने करवाई उनकी जांच हो। अब इन्होंने जांच समिति गठित की, उन जांच समितियों ने क्या इसमें जांच की और उस जांच के उपरांत जो इन्होंने डिसीजन लिया किस आधार पर लिया? एसटीएफ से हटा के एसआईटी को दे दी गई है, इसमें ये इस प्रकार के कमेंट आपको क्या लगता है क्यों दे दी गई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि सरकार जो चाहती है वो अपने कंट्रोल में चीजें रखना चाहती है। ये बात हरेक व्यक्ति को, उत्तराखंड के हरेक व्यक्ति को जान लेनी चाहिए कि सरकार चाह रही है कि अपने कंट्रोल में चीजें रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का बदलाव आया पहले दिन के बयान में और दूसरे दिन के बयान में, जो रातों रात जो बदलाव आया और रातों रात एसआईटी गठित करके एसआईटी को जो चीजें सौंपी गई, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये है और ये सरकार की ओर से ये फर्जीवाड़ा है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। अगर सरकार की नीयत साफ है तो आप अच्छी तरीके से इसमें जांच करके दिखाइए। कोई हाई कोर्ट का जो वकील, हाई कोर्ट का जो जज है, उनकी निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए, तब हम मानेंगे। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि अंकिता प्रकरण में भी डीएम का जो पहले बयान था रिजॉर्ट को तोड़ने को लेकर, वो दूसरे दिन चेंज हो गया और उसमें मामले को रफा दफा कर दिया, दबाया गया। यहाँ पर भी ऐसा क्या मामला है कि एसटीएफ ने जो चीजें बोली थी, जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आपके सूत्र क्या है, हमारे जो सूत्र है, हमारे सूत्र भी पहले से यही कह रहे थे कि जो चीजें बाहर आई है, जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें जो एसटीएफ ने दूसरे तीसरे जो पहले बोला था कि ये परीक्षाएं, इसमें भी चीजें गलत तरीके से गड़बड़ियां हुई है, वो सूत्र सही थे। वो मैं कह रहा हूं कि एसटीएफ के सूत्र सही थे, पर सरकार को वो बात पसंद नहीं आई। सरकार को लगा कि हमसे आगे चल रहे हैं, एसटीएफ ने चीजें पब्लिक डोमेन में डाल दी है, इसलिए हमारे लिए खतरा हो सकता है। कई सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर सवाल ले नहीं पाएंगे। एक सवाल पीएम मासीवाल लिखते हैं कि जेई के 3 और एई के 5 और प्रवक्ता में 3 लोगों के द्वारा नकल का मामला कहाँ गायब हो गया? यही तो बात है, यही तो हम बात कर रहे हैं कि एसटीएफ से जो चीजें सामने आई थी उनके सूत्र थे, उन्होंने शायद चीजें उगलवाई होंगी उनसे जो पकड़े गए, और हमारे भी यही सूत्र थे कि इन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई है। परंतु उन सूत्रों को गायब करने के लिए, उन चीजों को गायब करने के लिए सरकार द्वारा एसटीएफ से सीधे एसआईटी गठित करके उन्हें अगर सौंप दी गई है, तो ये बात मैं मान सकता हूं कि सरकार पूरे प्रकरण में मामले को दबाने में लगी है। सरकार पूरे प्रकरण में किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े सफेदपोश को बचाने में लगी है। आपको ये लगता है? लगता क्या ये है। और जिस दिन कभी मौका मिला या जिस दिन ऊपर वाले ने मौका कुछ दे दिया, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो खोल के पूरा सब कुछ रख देंगे ऊपर वाला। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था मैं आपसे, क्योंकि आप आयोग भी गए थे,
यूकेपीएससी गए थे आप, और आपने जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं उनसे भी मिले थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे। उस पर ना कोई उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं उनको, इसमें सत्यता कितनी है, खंडन नहीं करा उसका, और अब पता चलता है कि वहां से लीक हुई है पेपर। आपको क्या लगता है, सचिव और अध्यक्ष की संलिप्तता है इस सब चीजों में? देखिए, अगर वहाँ पर अनुभागों की बात करें, ये गोपनीय अनुभाग की बात है, तो कितने वहाँ पर अनुभाग है। और यहाँ पर जो अभी कल का जो एक बयान है, एसटीएफ का ही बयान है, एक बयान के बाद दूसरा ये बयान है जो पलटा गया, जिसमें कह रहे कि चतुर्वेदी को केवल पटवारी के एग्जाम में उनको गोपनीय विभाग दिया गया था या उनके अंडर में ये चीजें हुई थी। अगर हुई थी तो पुलिस का पेपर कौन से चतुर्वेदी ने बाहर निकाला, यही था या कोई दूसरा था? और जो दूसरे अन्य पेपर है वो किसने बाहर निकाले? कहीं ना कहीं ये बड़ी चैन है। और जैसे यूकेएसएससी मामले में हाकम सिंह पर टारगेट करके पूरा मामला वहां पर इर्द गिर्द घुमाया गया, यहीं पे चतुर्वेदी पर ये पूरा मामला इर्द गिर्द करके ये इस मामले को दबाना चाहते हैं। सीधी सी ये बात है कि इसमें हम ये मांग कर सकते हैं, ये मांग हम लगातार कर रहे हैं कि जो हमने चीजें दी, या वो चीजें गलत है तो उसका खंडन कर दीजिए, और अगर वो चीजें सही है तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए। सीधी सी ये बात है। और चीजें हमारे पास और कुछ भी बहुत कुछ आ रखी है। कल सेकंड सैटरडे, और लगता है जो मेरा मूल सवाल था, सचिव और अध्यक्ष की मिली भगत, बिल्कुल मिली भगत होगी। अगर ये चीजें सामने आ रही है, उनके अंदर के लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो बिना सचिव बिना अध्यक्ष के संलिप्तता के, या अगर हमने ये चीजें बता दी, ये स्पष्ट बात है, ये सचिव को आज भी आप सामने पूछ सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। हमने सामने जाकर ये बोला कि आपके आयोग के अंदर के लोग यहाँ पर धांधली करवा रहे हैं और आपको इसका ध्यान देना चाहिए। शायद मैंने ये तक कहा था कि आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि आपके नीचे या आपके अंदर के लोग कितना यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, परंतु उन्होंने वो बात का संज्ञान लिया पर उस पर कार्रवाई नहीं की। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अगर वो संलिप्त नहीं है तो उन पर वो कार्रवाई करते, और अगर संलिप्त है तो उन्हें पता होगा पहले से कि चल रहा है तो चल रहा है, जितने गोपनीय तरीके से हम चला सके चलाएंगे। परंतु उन्हें नहीं पता कि ये जो समय है, ये समय का चक्र जब घूमता है तो अपने आप चीजें खुलकर सामने आ जाती है। अच्छा, जो अब तक कार्रवाई हुई है, वीडियो जो भर्ती घोटाला जो हुआ है, उससे कितने संतुष्ट हैं? काफी गिरफ्तारी भी हुई है, वीडियो के बाद अन्य एग्जाम में भी गिरफ्तारियां हुई है। कितना संतुष्ट मानते हैं कि एसटीएफ ने अपना काम सही किया है? जो पूरे गुनहगार थे वो सलाखों के पीछे हैं, संतुष्ट हैं इस बात से? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसटीएफ ने काम अच्छा नहीं किया। एसटीएफ ने काम अच्छा किया है, और अभी भी वर्तमान स्थिति में पटवारी के पेपर में एसटीएफ ने जल्दीबाजी दिखाते हुए तुरंत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के सामने चीजें रखी है, वो सबसे बड़ी सफलता मैं एसटीएफ की मानूंगा, और सबसे बड़ा ये काम उन्होंने अच्छा किया है। अगर शायद मुझे लगता है थोड़ा मामला इधर उधर हो जाता, थोड़ा मामला लेट हो जाता, तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये मामला नहीं खुल पाता, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि बयानबाजी चेंज, एसटीएफ से एसआईटी को ट्रांसफर जो चीजें हुई है, ये सब कुछ उसमें आप देख सकते हैं इस चीज को। संतुष्ट हैं बॉबी पवार? संतुष्ट हैं? बेरोजगार संघ अब रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है? नहीं, एसटीएफ ने जो करना था करा। एसटीएफ अगर और भी करना चाहती तो कोई ऐसा तंत्र है जिन्होंने उन्हें रोका है, तो हम उस तंत्र से खुश नहीं है, हम सरकार से खुश नहीं है। सरकार चाहती नहीं है, सरकार की मानसिकता जो है या सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो मर चुकी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जहां पर उन्हें लगेगा कि हमारा कोई अधिकारी फंस रहा है या हमारे कोई नेता फंस रहा है, वहां पर जांच ठप पड़ जाती है। सरकार पर सीधे हम टारगेट करेंगे, क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो महीना भी नहीं लगने वाला, दोनों आयोगों की सफाई ढंग से हो जाएगी। आप संतुष्ट क्यों नहीं होते? सवाल तो यही है ना। अब आप कह रहे हैं एसटीएफ के मामले से सही कार्रवाई करिए, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्या जो जांच की गई है उससे संतुष्ट नहीं है, कि किस चीज से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि काफी गिरफ्तारियां भी उसमें हो चुकी हैं, इतने सारे जो धन भी कई लोगों से वसूल किए गए, और कईयों पे घरों में बुलडोजर चलते हुए हमने देखे। तो अब कौन सी कसर बाकी रह गई? हम संतुष्ट इसलिए नहीं है, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच भी करवाएंगे। क्यों नहीं करवाई? फिर 2-3 दिन बाद डीजीपी का एक स्टेटमेंट आता कि हमने ईडी को पत्र लिखा है, ईडी इन्वॉल्व होगी। क्यों नहीं हुई? और उसके बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जब जमानतें धड़ाधड़ होने लग जाती है, आपने देखा होगा 24, 25, 30 लोगों की जमानतें हो चुकी है। तो जब इतने लोगों की जमानतें हो चुकी है, तो हम अपने जो सूत्र हैं, हम उन सूत्रों से पता करते हैं कि जमानतें क्यों हो रही है, कारण क्या है। तो वो सूत्र हमें बताते हैं कि जो
वास्तव में वो जमानत कराने वाला वकील है, जिन्होंने उनकी जमानत करवाई है, उन वकीलों के सूत्रों से ये ज्ञात होता है कि सरकार के जो वकील है वहां पर एक मूक दर्शक, या मैं कहूंगा कि बने हुए पैर भी सही से नहीं करते, सही से नहीं करते, कमजोर पैर भी करते हैं और सिर्फ सिर हिलाते हुए रह जाते हैं। तो जमानतें तो होंगी, सीधी सी ये बात है। इससे आप नाराज हैं कि जमानतें कैसे हो जाती हैं? बिल्कुल नाराज है, क्यों नाराज नहीं होंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों की जमानतें हुई है, कुछ उनमें से ही लोग ऐसे हैं जो वर्तमान परिस्थिति में जो यूकेपीएससी का मैटर खुला है उसमें भी उन लोगों की संलिप्तता है। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप? ये बड़ा इल्जाम है और हम साबित करके भी दिखाएंगे यदि साबित करना पड़ा। पर उसमें जांच समितियों को, सरकार को तो सहयोग करना पड़ेगा। हमारे पास कोई इतना ऐसा तंत्र नहीं है कि जिससे हम ये चीजें निकाल सकें। पर हाँ, अगर जांच समितियां सहयोग करेगी, सरकार सहयोग करेगी तो ये चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। और ये आप देख लेना कि उनको इतना डर क्यों नहीं बैठा कि वो यहाँ से रिहा होकर वहां पर दूसरे इसमें भी। आपको लगता है कि कोई बड़ा मंत्री इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि कई बार जिस समय स्टार्ट हुआ था ये पूरा मामला, तो कई ऐसे आ रहे थे कि इसमें कोई मंत्री तो शामिल है, बिना मंत्री के मिली भगत के, बिना मंत्री की सह के इतना बड़ा मामला नहीं हो सकता। लगता है आपको कोई मंत्री है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल होंगे, सफेद पोश भी होंगे। जब एस राजू जी इस्तीफा देते हैं तो उन्होंने यही बात तो कही कि मेरे ऊपर कई माफियाओं और सफेद पोशों का दबाव था। तो कौन वो सफेद पोश थे? वो सवाल आज तक हमने 100 बार 1000 बार कर दिया, पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं है, जांच समितियों की ओर से कोई जवाब नहीं है। तो आप कह रहे हो कि विश्वास क्यों नहीं करते हो आप सरकारों पर? आप तो सरकारों पर विश्वास किस प्रकार से किया जाए, आप ये बताओ। एक चीज और है इसमें ऐड होती है, जो कई सवाल भी इस प्रकार के लिख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके नाम सार्वजनिक नहीं हो रहे, जो इसमें पकड़े गए हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं हो रहा है। तो कोई हल्का पक्ष है बेरोजगार संघ का उसके प्रति कि नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, गलतियां हो जाती हैं? क्योंकि डीजीपी का ये बयान आया था, डीजीपी साहब का, कि चलिए हो जाती हैं लेकिन इस तरीके से नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। देखिए, गलतियां जो गलती से हो जाएं वो हम गलतियां मानेंगे, पर अगर कोई जानबूझ के कर्जा लेकर, लोन लेकर 15-15 लाख इकट्ठा कर रहा है और आनंद फानंद में गलत तरीके से पैसा कमाकर 15 लाख इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद वो 15 लाख किसी माफिया को दे रहा है और अपने आप पेपर ले रहा है, तो इसको आप क्या गलती मानोगे? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म की सजा क्या है? 5 साल 10 साल नहीं, आजीवन प्रतिबंध करना चाहिए। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से उनके फोटो के साथ उनके नाम और माता पिता के नाम जो सार्वजनिक किए, उस प्रकार से आप करिए। ये लड़ाई लड़ेंगे आगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हम तो ये डिमांड तो कर ही रहे हैं ना, हम तो हर बार कर रहे हैं, पर करने वाले तो ऊपर वाले हैं, करने वाले तो सरकार है, करने वाली तो एसटीएफ है, करने वाला तो आयोग है, उन्हें करना चाहिए। हम तो डिमांड कर रहे हैं, आप सार्वजनिक करिए, जिससे कि लोगों को भविष्य में ये डर तो पैदा होगा कि गलती से कभी हमने ये चीज कर दी तो भविष्य में हम भी इस प्रकार से समाज के बीच में बदनाम होंगे, या इस प्रकार के जो डर वो जरूरी बैठना है। सामाजिक बहिष्कार एक जो होता है वो होना चाहिए इन लोगों का। कितना फर्क पड़ा है बॉबी भाई जब से ये लड़ाई शुरू करी है? क्योंकि हम जो डर की आप बात कर रहे हैं, ये भी हमें लग रहा था कि वीडियो बीपीडीओ एग्जाम जब ये खुला था पूरा धरती, जब एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू करी थी, तो हमें लगा था कि अब डर बैठ जाएगा। लेकिन अब देखिएगा जो नई वैकेंसीज आई हैं उनमें खुलेआम लीक हो रहा है, तो ये डर तो नहीं बैठ रहा है। आपको लगता है कि डर बैठ रहा है? डर बैठाने के लिए भी कुछ तंत्र होते हैं, वो तंत्र शायद फिट नहीं बैठ पा रहे सरकारों की ओर से, या हमारे जो जांच समितियां या जो आयोग का जो स्टेटमेंट होना चाहिए था उस पर आयोग की जो कार्रवाई होनी थी वो शायद सटीक नहीं बिठा पा रहे हैं। मैं ये कह दूं, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मामला वीडियो बीपीडीओ का हो तो उस दौरान मुझे कई ऐसे लोग फोन करते थे जो उसमें ब्लैक शिप थे और मुझे फोन करते थे। कोई व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे, कोई नॉर्मल कॉलिंग करते थे। जो पकड़े गए ब्लैक शिप्स, उन्हें ये लगता था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला और हम एसटीएफ को भी पता नहीं लगने वाला कि हम लिप्त हैं, या किसी दूसरी जांच समिति को भी पता नहीं लगने वाला। वो हमें फोन करते थे कि हम मेहनती है, हमने इतने घंटे पढ़ाई करी और ये हुआ। पर जब लास्ट में उन लोगों की, कई लोगों की उसमें से गिरफ्तारियां हुई तो समझ में आया यार कि चीजें क्या है। जो लोग आगे दौड़ दौड़ के जाते थे कि ज्वाइनिंग दो, और उनमें से ही कई लोग पकड़े गए, तो बड़ा मतलब ऐसा लगा कि डर है नहीं उन लोगों के अंदर। वो ऐसे घृणित कृत्य करने के बाद भी आगे आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग दो या ये करो वो करो। पर लास्ट में जब उनकी गिरफ्तारियां होती है, जब उन्हें एसटीएफ उठाती है और जब इसकी पुष्टि होती है कि इन्होंने पेपर पढ़ा है, तो उसके बाद
चीजें समझ सकते हो आपके कितना मतलब वो है। तो वो डर बनाने के लिए ऐसा डर होना चाहिए, जिसने ऐसा कृत्य कर दिया तो वो समाज में मुंह दिखाने लायक ना हो। ऐसा डर उत्तराखंड सरकार को पैदा करना पड़ेगा इन माफियाओं के लिए। बिल्कुल पैदा करना पड़ेगा इन माफिया के लिए। और कई ऐसे वेटिंग में भी हैं कई भर्तियां, कई अभी मैसेज भी आ रहे हैं कि ये भर्ती वेटिंग में है, इनके बारे में भी कुछ बोलिएगा। प्रभावित बहुत हो गए हैं लोग इन सब चीजों से, कई वेटिंग में है वो नहीं आ पा रही है, आयोग को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से काम करे। तो इससे जो मेहनती छात्र हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग संस्थानों में, उन पर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है इन सब चीजों का। इसके लिए भी लड़ाई लड़ने की सोची है, कुछ इसका उपाय सोचा है? बिल्कुल सोची है, लड़ाई लड़ी है, शुरू से लड़ी है। कई बार वैकेंसी निकालने के लिए लड़ाइयां लड़ी है, कई बार रिजल्ट निकालने के लिए लड़ाइयां लड़ी है, कई बार भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लड़ाइयां लड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाइयां तो जारी रहेगी, परंतु जो ये प्रोसेस है ये अगर